हाँ भाइयों बहनों, नमस्कार। संकृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम भर्तृहरि कृत नीत शतकम का मूर्ख पद्धति से 5वां श्लोक लेकर आए हैं। पृथ्वी छंद है, देखेंगे। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णकासु सलिलं पिपार्षिदः कदाचिदपि पर्यटन ससविषाणाम् आसादयेत् न तु प्रतिनिवेष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। लभेत मीन पा सकते हो, कोई भी चीज। लभेत लभेत लभेते लभन्ते, लभ धातु रूप है। यह आत्मनेपदी में चलता है, इसको बताएंगे। लभेत मीन पा सकते हो कोई भी चीज। कैसे? सिकतास मीन बालू, सिकता मीन बालू, ठीक है। में तैलम अपि, इसको कर दीजिएगा। इस सत्य व्यक्ति का एक वचन का रूप है। हाँ, सिकतासु, सत्य व्यक्ति बहुवचन का रूप है। सु तैलम अपि करेंगे तो यहाँ पर तैलम धन अपि हो जाएगा, ठीक। तैलम अपि हो जाएगा। तैल भी शुद्ध तत्व तैल होता है। तैल भी यत्नतः मीन यत्न करने पर, पीड़यन मीन पेरते हुए या पेरते हुए कोई भी चीज। अगर बालू है, शक्तम मीन बालू है, यत्न करोगे, पीड़तन मीन पेरोगे उसको, तो उसमें आप पा सकते हो। क्या पा सकते हो? तैलम अपि पा सकते हो, तेल भी आप पा सकते हो। मूर्खों के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मूर्ख पद्धति चली ही रही है। भर्तृहरि जी महाराज, आप यत्न कर रहे हैं। यत्न करने के बाद प्रयत्न करोगे तो बालू में, यत्न करोगे तो पेरते हुए तैल भी प्राप्त करोगे, ठीक है। पिबेच मृग तृष्णकासु सलिलम पिपासार्दितः। पिबेत मीन पी सकता है। कौन? मृग मीन मृग, हिरण। मृग मीन हिरण। पिबेत मीन पी सकता है, पी सकता है या पा सकता है, जान लीजिए, पा सकता है। तृष्णकासु मीन होता है, तृष्णकासु बालू। तृष्णकासु मीन घूमते हुए, हिरण। हिरण मीन हिरण, घूमता हुआ हिरण। पिपासार्दित मीन होता है प्यासा हुआ। प्यासा कौन? प्यासा हिरण। मृग तृष्णकासु माने प्यास से युक्त हो करके, प्यास से परेशान हो करके यह कौन? हिरण। पिबेत मीन पा सकता है, सलिलम मीन जल। कहाँ जल पा सकता है? मृग तृष्णकासु माने होता है मतलब मरुस्थल, डेजर्ट। मरुस्थल भूमि में आप तृष्णकासु माने प्यास से युक्त हिरण। पिपार्षिता मीन प्यास से युक्त हिरण। तृष्णकासु माने तृष्ण मीन होता है भालू, मतलब मरुस्थल एरिया। सलिलम मीन वहां आप जल पा सकते हो। प्यास से युक्त जो है, प्यासा हिरण जो है, बहुत से ज्यादा मतलब डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है, तो वहां वह जल पा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बालू में देखते, बालू की जो बहुत से दूरे में बहुत से बालू होता है, उसको कहते हैं मरुस्थल। मरुभूमि की जो होती है एरिया, वहां पर हिरण जो है रहता है, प्यास से परेशान रहता है, वह पा सकता है सलील, वहां जल पा सकता है। कदाचिदपि, कदाचिदपि मीन कोई भी। पर्यटन मीन घूमता हुआ। यह श्रुत सानच का प्रत्यय है। श्रुत सानच कंटिन्यूअस होता है। खाता हुआ, घूमता हुआ, नहाता हुआ, इस टाइप इसका रूप चलता है, ठीक है।
पर्यटन मीन होता है घूमता हुआ, शश मीन खरगोश, खरगोश, और विषाण मीन उसके सींग, विषाणम आसादयेत, आसादयेत माने पा सकता है, किसका, कोई भी आदमी को कह रहा है घूमते हुए खरहे का सींग पा सकता है। ठीक है, पहले लाइन में कह रहे हैं आप बालू में आप तेल पा सकते हो प्रयत्न करने पे। दूसरी लाइन में मृग तृष्णकाश माने मृग प्यासे, मृग जो है सलील माने पानी पा सकता है, मृग तृष्णकाश माने बहुत से एरिया है, मान लीजिए डेजर्ट एरिया है तो वहां यह मृग पा सकता है। कदाचिदपि पर्यटन शशर विषाणम आसाद एत, कोई भी आदमी एकदम आसानी से कह रहे हैं कि सींग पा सकता है। कहने का मतलब न तू, न मीन नहीं, तू मीन आप या तुम्हारा, आप प्रति, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, निविष्ट माने जिद्दी, जिद्दी मूर्ख को, जन चित्र, जन मीन लोग, उस लोग उसके चित्त मीन होता है मन को, आराध्यते मीन मना नहीं सकते है, प्रसन्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रसन्न नहीं कर सकते। जिद्दी मूर्ख, न तो न ही आप जो है प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, प्रतिनिविष्ट में जिद्दी मूर्ख को उसके जन, प्रतिनिविष्ट में जिद्दी मूर्ख लोगों को उसके चित्त को मना नहीं सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग समझ गए होंगे। पहली लाइन में लभेत मीन पा सकते हैं, सिकतास मीन बालू में, तेल मान तैलम अब में तेल भी यत्न करने के बाद या पैरते हुए, पेड़ियन माने पैरते, कोई भी बालू में तेल पा सकता है आसानी से। हाँ, कई बार पाए हैं सब लोग लेकिन बृहत्तहर के महाराज के अनुसार है पिबेत मीन पी सकता है, पा सकता है। मृग तृष्णकाश माने जो हिरण है परेशान होकर के, मतलब मरुस्थल में परेशान होकर, मृग सलिलम मीन पानी, पिपासिता मीन प्यासा हुआ और वह पानी पा सकता है, सलम मीन जल, जल पा सकता है। कदाचिदपि मीन कोई भी पर्यटन मीन घूमते हुए खरहे के सिंह आसानी से पा सकता है। लेकिन इतना तो कर देगा, लेकिन जिद्दी मूर्ख, ना तू आप ही जिद्दी मूर्खों, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्यते, कोई भी जिद्दी मूर्ख है, मूर्ख लोगों को आप नहीं समझा सकते हो। यह सूक्त वाक्य है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, सूक्त वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट यह सूक्त है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन किसके लिए कहा गया है, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन में किसकी बात कहा जा रहा है, मूर्ख जन की बात कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, तेल, तेल पा सकता है सिंह से, तेल पा सकता है सिकता से, बालू से, मृग के हिरण की जो है सलील पा सकता है, और पर्यटन मीन हो तो घूमते सिंह, सिंह पा सकते हो, लेकिन मूर्ख को नहीं मना सकते हो। ठीक है, तीन ऑप्शन देगा, किसके लिए आया है ये तीनों, मूर्ख के लिए आया है, मूर्ख जन के लिए आया है। थोड़ा सा अनुवाद देखेंगे। परिश्रम पूर्वक बालू को पेरता हुआ, पेरता पेरता कोई तेल निकाल ले, और प्यास से व्याकुल कोई भी मृग तृष्णा मीन होता है, मृग तृष्णा मीन होता है गर्मी से व्याकुल से जल पा ले, और इधर उधर घूमता फिरता कोई खरहे का सिंह भी पाले। लेकिन इतना तो तीनों आप कर सकते हो, लेकिन चौथा काम नहीं कर सकते हो आप, जान लीजिए। लेकिन जिद्दी मूर्ख को जन के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम व्याख्या देखेंगे, थोड़ा सा व्याख्या अब देख लेंगे। हाँ, व्याख्या देखिए, व्याख्या आपका है, ठीक, व्याख्या है यत्नतः मीन होता है यत्न, प्रयत्न, उपाय। ठीक है, यत धातु है नड प्रत्यय, यत्न बना, और यत्न प्लस तस अगर करेंगे
सा कट जाएगा, यत्नतः हो जाएगा। ठीक है। और पीडियन मीन पेरता हुआ, एक कंटिन्यूअस है भैया, खाता हुआ, जागता हुआ, सोता हुआ, ठीक है, चलता हुआ। पीडियन मीन पेरता हुआ, कोई भी चीज़ पेरता हुआ, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो सच और सानच प्रत्यय दो ऐसे हैं कंटिन्यूअस चलते हैं। अगर कोई कार्य लगातार हो रहा है तो सच प्रत्यय लगेगा या सानच प्रत्यय लगेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सच प्रत्यय लगा है पेरते हुए। पीड़ धन लट, लट लकार का रूप है, लेकिन सानच प्रत्यय के कारण जो है सानच हो गया है। पीड़ियत था, पीड़ियत, पीड़ता, पीड़ित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए नहीं हुआ क्योंकि सानच प्रत्यय सच प्रत्यय लगना था, इसीलिए यह ना हो गया, कंटिन्यूअस होगा, पीडियन हुआ। ठीक है, पीडियन हो गया। सिकताश माने होता है बालू में, सिकता मीन बालू जान ही रहे हैं। सिकताश ये सत्य व्यक्ति का एक वचन है। सिकताश बालू में नहीं, ये बहुवचन है। ठीक है, शक्ति व्यक्ति बहुवचन है और यह बहुवचन में हमेशा रहता भी है। बालू जो है, सिकता जो है, हमेशा बहुवचन में रहता है, चाहे बनाइए कि नहीं बनाइए। ठीक है, क्योंकि बालू बहुवचन में रहता है। और कुछ शब्द हैं, आपा है, ये भी बहुवचन में हमेशा होता है। सुमनसोह है, वर्षा है, अवसरसा है, सिकता है, क्षमा है, ये सब आपके शब्द बहुवचन में प्रायः मिलते हैं, स्त्रीलिंग में, बहुवचन में मिलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी शुद्धि अशुद्धि में पूछ सकते हैं। ठीक है। तैलम मीन होता है तेल, तैलम मीन तेल। तिल प्लस अड़, तिल प्लस अड़ होता है, तो तिल प्लस अड़ से हो गया तैलम हो गया। ठीक है, तिल से तेल बन गया, तिल धन अड़ हो गया। ठीक है। लभेत, पीबेत, आराधयेत, ये सब विध लिंग का रूप है। लभेत मीन पा सकते हो, पीबेत मीन पी सकते हैं, आराधयत मीन भी पा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे अब कौन सा है। विधिलिंग का रूप है, ये सब में ये जान रहे हैं, हलंत लगा रहता है, जान लो विधिलिंग का है। ठीक है। और विधिलिंग के आत्मनेपदी का रूप है लभेद। ठीक है। पिपार्षिदतः, पिपासार्दितः, पिपासार्दितः मीन प्यास से पीड़ित, प्यास से युक्त। अब इसके व्याख्या है पिपासा का, पा धन सन धन आ हो गया पिपासा। पिपासया के देखो, आर्दितः, पिपासया आर्दितः, तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है। चलिए, मृग तृष्णकासु मीन होता है मृग, तृष्णकासु माने कड़ी धूप में रेतीली मैदान, डेजर्ट जिसको मैंने बोला। ठीक है, वो है आपका मृग त्रासु कहते हैं। मृग तृष्णा एव मृग तृष्णका, मृग तृष्णा धन का प्रत्यय लगता है। और मृगानाम तृष्णानाम अश्याम इत मृग तृष्णा, मृगानाम तृष्णानाम अश्याम इत मृग तृष्णा, मृगानाम मृगाओं के, तृष्णा माने तृष्णा के, तृष्णा माने धूप। ठीक, तृष्णा में पीड़ित, और आश्याम इसको मृग तृष्णा कहते हैं, इत मीन इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। यह बहुब्रीहि समास आता है। पर्यटन मीन ये भी कंटिन्यूअस है, आपका सानच ए प्रत्यय सच प्रत्यय लगा हुआ, पर्यटन माने घूमते हुए या घूमता हुआ। परिधन अट, परिधन अट धन लट, धन श्रत प्रत्यय लगा है, इसीलिए पर्यटन हुआ, पर्यट हुआ। जैसे पर्यट हुआ वैसे लट लकार का रूप बना पर्यट में, उसके बाद सच सानच प्रत्यय सच प्रत्यय लगने के वजह से पर्यटन हो गया। पर्यटन माने घूमता हुआ, फिरता हुआ। ठीक। सस विषाणाम, सस विषाणाम मीन खरहे की सींग, सशस्त्र विषाणा, यह भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। सस विषाणा मीन खरहे की, विषाणा माने सींग। ठीक है। अब सशस्त्र विषाणा, अब यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि व्याख्या भी समझ में आ गया होगा आप लोग, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो सब्सक्राइब पोस्ट करिए। धन्यवाद।